Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad. In today's video, I am going to talk about first year biology lecture number 4. इससे पहले मैंने 3 लेक्चर अपलोड किया. अगर आपने वो नहीं देखा, पहले वो देखे फिर इस लेक्चर की तरफ आते हैं. तो चलो आज का जो लेक्चर है वो शुरू करते हैं. आज का जो लेक्चर है वो है स्टेनिंग टेक्निक. स्टेनिंग से मुराद है कलरिंग और डाई. आपको पता है कि हमारे पास बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं. बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर से अगर हम एग्जांपल यहां पे ले ले तो हम ले सकते हैं कि हमारे पास अगर ले रहे हमारे पास साइटोप्लाज्म है. साइटोप्लाज्म है, ठीक है, साइटोप्लाज्म है. और ये जो साइटोप्लाज्म है ये मैंने एक एग्जांपल लिया. बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है ये बेसिकली ट्रांसपेरेंट होते हैं. ट्रांसपेरेंट से मुराद ये होता है कि इससे लाइट पास होता है, ये शफाफ होते हैं. तो अगर आपने ऐसे स्ट्रक्चर में कंट्रास्ट से मुराद होता है डिफरेंट पढ़ना है कि इनमें से ऐसे स्ट्रक्चर में और कौन से पार्ट्स हैं. तो अगर आपने ये पढ़ना है तो आपने क्या किया, मुख्तलिफ टेक्निक्स आपने अप्लाई करना है. इन टेक्निक में सबसे कॉमन जो है ना वो हमारे पास स्टेनिंग जो है ना, स्टेनिंग हमारे पास एक कॉमन टेक्निक है. और ये स्टेनिंग बेसिकली क्या है, स्टेनिंग हमारे पास ट्रीटिंग ऑफ स्पेसिमेन है. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक स्पेसिमेन है, ये हमारे पास क्या, ये हमारे पास साइटोप्लाज्म है. और ये साइटोप्लाज्म में अंडर माइक्रोस्कोप जो है वो देख रहा हूं. तो आपको पता है ये तो ट्रांसपेरेंट है, तो इसमें से जो मुख्तलिफ पार्ट्स है वो नजर नहीं आएगा. तो इसमें क्या करूं, यहाँ पे मैं क्या करूं, डाई लगाता हूं. डाई से क्या मुराद है, डाई से मुराद है यहाँ पे जो है ना कर्ल लगाता हूं, या रीजन से मुराद होता है केमिकल सब्सटेंस लगाता हूं या केमिकल लगाता हूं. तो ये जो साइटोप्लाज्म है ये हमें इसमें साइटोप्लाज्म में जो पूरी स्ट्रक्चर है वो हमें नजर आता है. तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास स्टेनिंग मेथड होता है. और आपको पता है स्टेनिंग मेथड से जो स्ट्रक्चर आप दे रहे हैं वो आपको विजिबल नजर आएगा, बट ये जो आपको विजिबल आएगा ये दूसरे स्ट्रक्चर को इफेक्ट नहीं करता है. दूसरा, हमारे पास टाइप्स ऑफ स्टेनिंग ऑन द बेसिस ऑफ टॉक्सिसिटी. टॉक्सिसिटी कहते हैं ना जो जहरीला होता है. तो टॉक्सिसिटी के बेस पे हमारे पास दो तरह के स्टेन्स पाए जाते हैं. एक का नाम है वाइटल स्टेन्स. वाइटल स्टेन कौन सा होता है, ये वो स्टेन जो इसका कंसंट्रेशन कम होता है, नॉन टॉक्सिक है, जहरीला नहीं है. और ये लिविंग टिश्यू यानी ये ऐसे हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एनवीओ है. एनवीओ से मुराद ये कि आप लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर को आप दे सकते हैं, ठीक है. और दूसरा हमारे पास क्या है, हमारे पास इसका एग्जांपल है मेथाइलिन ब्लू है और हमारे पास न्यूट्रल रेड है. नेक्स्ट हमारे पास नॉन वाइटल स्टेन होते हैं, ये टॉक्सिक होते हैं, जहरीला होते हैं. ये एनवेट्रो है. एनवेट्रो से मुराद ये कि ये आउटसाइड द बॉडी जो है इस्तेमाल होता है, खासकर लेबोरेटरी में इस्तेमाल होता है. नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ स्टेन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर. तो आपको पता है हमारे पास 3 तरह के हैं. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है या एक सैंपल है और ये मैं देखना चाहता हूं. अगर मैंने इस पे एक डाई लगाया तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बेसिकली कहते हैं कि हमारे पास सिंगल स्टेन है. दूसरा हमारे पास डबल स्टेन है. डबल स्टेन से क्या मुराद होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एग्जांपल है और मैंने इसमें पहला डाई लगाया. ये पहले डाई का नाम क्या है, इसको प्रिंसिपल स्टेन कहते हैं या इसको फर्स्ट स्टेन कहते हैं. अगर इस फर्स्ट स्टेन से कलर नहीं नजर नहीं आता है, विजिबल नजर नहीं आते, तो आपने इनमें से दूसरा स्टेन लगाना है. फॉर एग्जांपल मैंने यहां भी दूसरा स्टेन लगाया. ये दूसरा स्टेन का नाम क्या होगा, इसका नाम है एनकाउंटर स्टेन. और इससे फिर ये स्ट्रक्चर जो है ना हमें विजिबल नजर आता है. अगर इससे भी नहीं है तो हमारे पास मल्टीपल स्टेन्स होते हैं. मोर देन 2 स्टेन्स आप लगाएंगे तो वो आपको स्ट्रक्चर जो है ना वो विजिबल नजर आता है. तो ये तो हमारे पास दूसरा क्लासिफिकेशन था. आप देखते हैं हमारे पास तीसरा क्लासिफिकेशन जो है वो क्या है. तीसरा क्लासिफिकेशन हमारे पास है टाइप्स ऑफ स्टेनिंग ऑन द बेसिस ऑफ रिटेंशन. रिटेंशन से मुराद क्या है, मेंटेन करना, डाइस को मेंटेन करना. एक का नाम है परमानेंट, एक होता है टेम्पर, यानी सॉरी एक का नाम है परमानेंट और दूसरे का नाम है टेम्पररी. फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक स्ट्रक्चर है और इसके ऊपर आपने एक डाई लगाया और अगर ये डाई जो है ना रिमूव नहीं हो सकता है तो उसको परमानेंट स्टेन कहते हैं. और अगर आपने ये डाई लगाया और अगर ये रिमूव हो गया तो इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं टेम्पररी स्टेन कहते हैं. तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन था. आइए देखते हैं कि हमारे पास परमानेंट स्टेन कौन कौन से हैं. पहला है स्टेन, फिर फाइनल कर और फिर सूटेबल. हमारे पास एक है एनाइलिन ब्लू. ये कौन सा कलर है, ये ब्लू कलर देता है. ये हम किस मकसद के इस्तेमाल करते हैं, फंगल, हाइपा और स्पोर. हाइपा से क्या मुराद होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास फंजाई होता है, इसका ये जो हमारे पास केप होता है और ये जो आपको फिलामेंट नजर आता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम हाइपा कहते हैं. तो अगर आप इस हाइपा को स्टडी करना चाहते हैं तो आपने कौन सा स्टेन देना है, वो है एनाइलिन ब्लू या स्पोर. स्पोर को हम बेसिकली सीड भी कहते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है बोरेक्स कार्माइन है, यह कौन सा कलर है, पिंक देता है.
और ये न्यूक्लियाई को स्टडी करना। ओबीला कॉलोनी से मुराद क्या है कि ये हमारे पास मेरीन एनिमल्स है और ये कौन से फाइलम से फाइलम सेनेडेरा से ताल्लुक रखने वाला जो है ना मेरीन एनिमल्स है। नेक्स्ट हमारे पास है ईसन, इसके कलर जो है हमारे पास पिंक और रेड है और इनमें से ये कौन से यानी सूटेबल होता है, ये साइटोप्लाज्म और सेलुलोज। सेलुलोज बेसिकली पॉलीसेकेराइड है जिसको हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फ्यूजन स्टेन, इसका जो कलर है वो रेड पर्पल और ये किसके लिए सूटेबल होते हैं, डीएनए और क्रोमोसोम पार्टिकुलरली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। नेक्स्ट हमारे पास है लिशमन स्टेन है, ये रेड कलर, पिंक कलर और ब्लू कलर देता है। ये किसके लिए सूटेबल होते हैं, ब्लड सेल्स के लिए, आपको पता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के लिए। मिथाइलिन ब्लू के लिए, इस कलर ब्लू है और ये किसके लिए सूटेबल होते हैं, न्यूक्लियाई के लिए। हमारे पास सेप्रानिन है रेड पर्पल और न्यूक्लियाई लिग्निन। लिग्निन हमारे पास एक सब्सटेंस होता है जो प्लांट के सेल वॉल में पाया जाता है और प्लांट टिश्यू के लिए। अब हम देखते हैं हमारे पास टेम्परेरी स्टेन कौन से होते हैं जो रिमूव होते हैं। इनमें से एनाइलिन सल्फाइड है, ये येलो कलर देता है और ये हमारे पास क्या है, ये लिग्निन के लिए सूटेबल होता है। नेक्स्ट हमारे पास आयोडीन सॉल्यूशन होता है, आयोडीन सॉल्यूशन हमारे पास ये कौन सा, ब्लू ब्लैक देता है और ये किसके लिए सूटेबल है, स्टार्च निशास्ते के लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्विचवेल स्टेन जो है ना, ये येलो ब्लू और ब्लू वायलेट कलर देता है, ये किसके लिए सूटेबल है, लिग्निन के लिए। क्यूटन से मुराद होता है क्यूटिकल होता है। क्यूटिकल क्या होता है, ये हमारे पास एक विक्सी लेयर होता है का प्रोटीन के लिए, स्टार्च और सेलुलोज के लिए सूटेबल होता है। दैट्स इट।